आप चले जाइए बासोपट्टी हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस बंद है। कसूरवार कौन है? ये दोनों कसूरवार हैं, दोनों विधायक हैं। एक पूर्व विधायक है और एक वर्तमान विधायक है। पूर्व विधायक है वो भी पेंशन पाते हैं, वर्तमान है वो वेतन पाते हैं। विधायक दोनों हैं। ये इस बार ये जाल फरेबी नहीं चलने वाला है इन दोनों का। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ इन दोनों से, कभी आपने हॉस्पिटल गया? कभी 12 बजे रात में किसी को इलाज करवाया? कभी आपने DMCH किसी पेशेंट को लेके गया? कभी आपने IGMS पटना गया? कभी आपने एम्स में किसी को इलाज करवाया? आपके क्षेत्र का जो स्थिति है वह बद से बदतर है और इसके लिए दोनों गठबंधन और महागठबंधन, ये दोनों पूर्व और वर्तमान दोनों जिम्मेवार है। चुनाव लड़ने की मेरी मंशा नहीं थी। सारे पार्टियों ने जिस तरह से उसी दोनों घुसी पीटे उम्मीदवार को पर विश्वास किया जिसका जमानत जब्त हो जाएगा चुनाव में, इसीलिए युवाओं ने कहा, आम जन ने कहा कि आप तीसरा विकल्प दीजिए, आप तीसरे विकल्प के रूप में आइए। हम तमाम नौजवान किसान मजदूर आपके साथ, हम लोग चलेंगे कदम से कदम मिला के। हाथ जोड़ के नमन करता हूँ जिन्होंने कल इतना बड़ा जन सैलाब ला दिया था जयनगर शहर में, जिससे लगा कि अब किसी का जमानत बचने वाला नहीं है। इसीलिए चुनाव मैं नहीं लड़ा हूँ, चुनाव आम जनता ने स्वयं हमें उतारा है। सिर्फ हमें हमारा नाम है, लेकिन चुनाव आम जन लड़ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और रैली में आरोप प्रत्यारोप भी चालू हो चुका है। आज हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के ब्रजकिशोर यादव जी हैं। इन्हें लोग समाज सेवी के रूप में भी जानते हैं। इनसे पहला सवाल हम पूछना चाहेंगे। तो सर, आप इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, तो आपने विधानसभा चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया? जहाँ तक सवाल है चुनाव लड़ने का, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो दूर देहात में आके और शहर ज़मीन का स्थल का मुआयना करके आप लोग देश और दुनिया को दिखाने का काम करते हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आपने कहा कि चुनाव में आप कैसे आए। चुनाव लड़ने की मेरी मंशा नहीं थी सीधे तौर पर, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिज्ञों ने और सारे पार्टियों ने जिस तरह से उसी दोनों घुसी पीटे उम्मीदवार को पर विश्वास किया जिसका जमानत जब्त हो जाएगा चुनाव में, वैसा उम्मीदवार जो युवाओं के लिए एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा हुआ है। सब चीज़ में रिटायरमेंट होता है, लेकिन इसमें राजनीतिक रिटायरमेंट ये दोनों नहीं होते। इसीलिए युवाओं ने कहा, आम जन ने कहा कि आप तीसरा विकल्प दीजिए, आप तीसरे विकल्प के रूप में आइए। हम तमाम नौजवान किसान मजदूर आपके साथ, हम लोग चलेंगे कदम से कदम मिला के। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, जिन्होंने कल इतना बड़ा जन सैलाब ला दिया था जयनगर शहर में, जिससे लगा कि अब किसी का जमानत बचने वाला नहीं है। इसीलिए चुनाव मैं नहीं लड़ा हूँ, चुनाव आम जनता ने स्वयं हमें उतारा है। सिर्फ हमें हमारा नाम है, लेकिन चुनाव आम जन लड़ रहे हैं। सर, आपके साथ कुछ युवा भी जनसंपर्क अभियान में घूम रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कुछ युवा नहीं कहिए भाई जी, इतना युवा तो किसी के साथ नहीं है। इतना युवा को तो लोग देख भी नहीं सकता है। युवाओं के लिए मैंने जो कार्य किया है वह सराहनीय कार्य है। आप इलाके के किसी कोना में चले जाइए, आप चले जाइए कमलाबाड़ी के फील्ड पर, कम से कम 300 नौजवान सवेर में वहाँ दौड़ लगाता है, और वह युवा पीढ़ी रोजगार के लिए और शरीर को स्वस्थ करने के लिए। आप चले जाइए बरही फील्ड पर, आप चले जाइए टेरहा फील्ड पर, आपको पता चलेगा कि युवाओं के लिए हमने क्या किया है। एक अच्छा सा
फुटबॉलर जिसका पैर टूट जाता है, कोई देखने वाला नहीं रहता है, तो ब्रजकिशोर यादव उसको जाके इलाज करवाने का काम करता है। ये तीनों फील्ड का स्थिति जो इलाके का प्रमुख फील्ड है, आज उसका अतिक्रमण हो रहा है। आज के डेट में वहाँ पर एक फुटबॉल भी जो खेलेगा उसके लिए न नेट है, न जाल है, न कोई पिलर है। मैं उन तमाम जगहों पर कार्य करने का काम किया है। इसीलिए युवाओं आज मेरे साथ तन मन धन तीनों से है। इतना ही नहीं, मैं पहला व्यक्ति हूँ, पहला उम्मीदवार हूँ आपके बीच में जो बेरोजगारों को रोजगार भी दिलाया। जयनगर महोत्सव कराया था, लोगों ने कई प्रकार की टीका टिप्पणी की थी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दो कि जब रोजगार मेले में 15 स्टॉल लगा था, आज के डेट में 300 से ऊपर लोग बड़े बड़े कंपनियों में कार्य करते हैं। जयनगर महोत्सव का जो ईमेल चैनल है, जो उसका लिंक है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, और उस युवाओं का मोबाइल नंबर सहित लिखा हुआ है। आप उससे पूछिए कि आपको रोजगार कहाँ से मिला, आप क्या रोजगार कर रहे हैं। अच्छे अच्छे कंपनी में रोजगार कर रहे हैं। इसीलिए हमने आम आवाम के लिए, तमाम लोगों के लिए कार्य किया है। यही है आम बेरोजगार और युवाओं के लिए कि जो युवा अपना कार्य करना चाहते हैं उसके साथ तन मन धन से हैं, उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा युवाओं की फौज आज हमारे साथ चल रही है। और यह युवाओं निश्चित रूप से इस बार खजौली विधानसभा में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। और आपको 7 तारीख को एक एक लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर 10 तारीख को इस समय में आपके साथ मैं बैठा रहूँगा। सर, चुनाव आते ही शिलान्यास का दौर खजौली विधानसभा में चालू हो गया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? शिलान्यास ही हुआ है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। 3-4 गो लेबर को लगा दिया गया है, मिट्टी छिल रहा है, ईंटा को इधर से इधर किया जा रहा है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक नौटंकी है। इस नौटंकीबाज लोगों से आपको बचना पड़ेगा। जनमानस जान रही है। कहीं आपने देखा ना कि जब जब शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा था, कौन लोग थे वहाँ पर, कैसी भीड़ थी? 2-3 लोग थे। उस 3 लोग में से एक जो लीडर था वो जिंदाबाद लगा रहा था, बाद बाकी 4-5 लोग ताली पीट रहे थे। तो बस वही काम हुआ है। आम जन जानता है, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे गांव में, मेरे इलाके में कई बार रोड की नापी हुई और न जाने वो रोड कहाँ चला गया। और आज वह रोड अपने मूलभूत सुविधाएं से वो इलाका वंचित है। इसीलिए इस तमाम नौटंकीबाजों लोगों से आम जन पूर्ण रूप से वाकिफ है और इसीलिए इस बार सबक सिखाएगी। सर, आप इस बार यदि खजौली विधानसभा क्षेत्र जीत जाते हैं तो आम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या एजेंडा है? किन एजेंडों को लेकर आप इस बार के विधानसभा चुनाव में उतरे हैं? मेरा सबसे पहला एजेंडा है आम आवाम गरीबों के लिए जीना। मैं देहाती भाषा में कहता हूँ, पटना में आम आवाम के लिए दलान खोलना। सेवा आश्रम चलाऊंगा। जो व्यक्ति PMCH IGMS जाने से, गरीब व्यक्ति वहाँ इलाज कराने से कतराते हैं, उसके लिए मैं वहाँ रहने और खाने का व्यवस्था करूँगा। जो बिहार में पहला होगा, जो मैं सेवा आश्रम चलाऊँगा। और सेवा आश्रम चलाने का तिथि का भी मैं घोषणा करता हूँ। जिस रोज़ चुनाव जीतूँगा उसके ठीक 11 दिन के बाद आप हमसे संपर्क करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से, तमाम चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैं साबित कर दूंगा कि फलाने जगह आपके लिए रहने के लिए, खाने के लिए और इलाज कराने की व्यवस्था करूंगा। सबसे पहला एजेंडा मेरा ये है। दूसरा एजेंडा है स्वास्थ्य संबंधी। ये दोनों आपके जो बासोपट्टी और जयनगर में जो हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस बंद पड़ा हुआ है, जो उस बंद पड़े एम्बुलेंस को सही सलामत चालू करवाना। और अगर इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ा तो इलाके बाइज भी हम चाहेंगे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। तो यह सब एजेंडा है। जो छात्र
पटना में जाते हैं, उसको कहीं अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में उनका नाम नहीं लिखाता, उनके लिए भी प्रयास करूंगा। जो गरीब गुरबा पढ़ना चाहते हैं, अगर उससे वंचित हो जाते हैं आर्थिक अभाव में, उसके लिए अर्थ की भी व्यवस्था करूंगा। यही सब मेरा प्रमुख कार्य होगा, जिसमें सबसे बड़ा कार्य होगा सेवा आश्रम चलाना, सेवादारी करना। विधायक नहीं, इस बार बेटा बन के आम लोगों को दिखाना है, और मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, यह दुनिया देखेगी। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के खजौली विधानसभा के विधायक प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव जी थे, जो जन जन का आवाज़ माना जाता है। इनका साफ साफ कहना था कि हम जब चुनाव में उतरेंगे और जीत जाएंगे तो लोगों का आवाज़ बनेंगे, लोगों का सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।